एक ऐसा बिजनेस जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो आपका प्रॉफिट 16 महीने में है वो 4 गुना हो जाता है, और अगर आप उसमें 32 महीने लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट 8 गुना हो जाता है। तो फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है मध्य प्रदेश का जिला खंडवा और गांव है निहालवाड़ी। दो साल कोरोना आने से जी प्रॉफिट नहीं मिला, थोड़ी समस्या में रहे, तकलीफ में रहे, नौकर नहीं मिल रहे। नौकर नहीं मिलने से जी 130 जानवर बेच दिए। जी नए गोट फार्म जिसने भी खुले हैं उनको कोई 25 ले गया, कोई 10 ले गया। जी जी मैंने तो ज्यादा पैसा लगा दिया जी फार्म बनाने में। 25 बकरी में मान के चलो आप उसको साल भर में जी 2 लाख रुपए सब कट, उसका खर्चा भी निकालने के बाद 1.5-2 लाख रुपए मिल सकते। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बिजनेस जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो आपका प्रॉफिट 16 महीने में है वो 4 गुना हो जाता है, और अगर आप उसमें 32 महीने लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट 8 गुना हो जाता है। और इस बिजनेस का नाम है गोट फार्मिंग बिजनेस। अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं बहुत कम वक्त में। तो गोट फार्मिंग कैसे होती है, इसको अगर आप बिजनेस के तौर पे अपनाते हैं तो कितना इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना इसमें प्रॉफिट रहेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है मध्य प्रदेश का जिला खंडवा और गांव है निहालवाड़ी। तो निहालवाड़ी के रहने वाले सुमेर सिंह तोमर हमारे साथ हैं, जिनका बहुत ही एक अच्छा फार्म है और बड़े साइंटिफिक तरीके से ये यहाँ पर गोट फार्मिंग करते हैं। तो आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसे वो गोट फार्मिंग कर रहे हैं और गोट फार्मिंग कितना प्रॉफिट होता है, सब कुछ उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सुमेर जी, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया सर। बढ़िया। तो आपका फार्म काफी अच्छा है। अच्छा है। तो सुमेर जी, कितने साल से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? 7 साल से कर रहे हैं सर हम। 7 साल से। हाँ। तो 7 साल में आपने जो गोट फार्मिंग की है, इसका आपका सेटअप बहुत अच्छा लगा है। तो शुरुआत में कैसे आपकी शुरुआत हुई? शुरुआत में हम 21 बकरी लाए थे जी 21 नग लाए थे देसी, और बीडर था हमारा सिरोही, जी है ना। जी उसके बाद जनरेशन बढ़ता रहा, फिर और हमने बकरियां बढ़ा ली सिरोही। जी अच्छा चलता रहा बढ़िया। जी और 2 साल कोरोना आने से जी प्रॉफिट नहीं मिला, थोड़ी समस्या में रहे, तकलीफ में रहे, नौकर नहीं मिल रहे, जी सब आना नहीं जाते थे, पसंद नहीं होता था कि भाई हम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जी। इसमें थोड़ा सा लॉस रहा हमारा। जी। बाकी अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ कोरोना के बाद। हाँ, कोरोना के बाद। अगर आप आपका जो फार्म है, इसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है? ये जो मेरे फार्म की है कैपेसिटी 250 जानवर की। 250 जानवर की है। अगर आपका जो अभी जो मौजूदा आपके पास कितना स्टॉक है, पहले इस साल कितना था? मेरे पास पहले 230 जानवर थे सर जी 230 बकरियां थी। हाँ, बकरियां और बकरे बेचते रहते हैं हर साल जी। और उसके बाद नौकर नहीं मिलने से जी 130 जानवर बेच दिए। जी नए गोट फार्म जिसने भी खुले हैं उनको कोई 25 ले गया, कोई 10 ले गया, जी जी ऐसे ले गए। ले गए गोट फार्म वाले, जी मार्केट नहीं बेचे। जी। तो आपका जो ये यहाँ पर गोट फार्म है अभी, जिसमें आपके पास ये है जो नस्ल है, हाँ। ये कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास सोजत है अधिकतर जी। और सिरोही है, सोजत और और कुछ गांव की भी है, हमारे देसी बोलते हैं गांव वाली बकरी, वो भी है 2-4। आपका निमाड़ हाँ, क्षेत्र की निमाड़ी बकरी। बकरी। निमाड़ी। तो जो सोजत और जो सिरोही आपकी बकरियां हैं, ये राजस्थान की राजस्थान की नस्ल है ये। हाँ, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या उनको सूट करता है यहाँ का नहीं, climate? बहुत बढ़िया सूट है। जी। बढ़िया, सोजत भी अच्छी है और सिरोही भी अच्छी है। तो ये जो अगर कोई बकरी का बिजनेस शुरू करना चाहे, गोट फार्म शुरू करना चाहे, तो कितना पैसा शुरू में चाहिए उसे? सर उसको कम से कम, मैंने तो ज्यादा पैसा लगा दिया जी फार्म बनाने में। जी इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है जी अगर अपन 10 बकरी से कर रहे हैं जी तो अपन को करीबन 1.5-2 लाख चाहिए बस। जी टीन डालो, जाली वाला लगाओ, जी 10 बकरी लाओ, थोड़ा सा नॉलेज होगा, जी और बीडर अच्छा रखो। 10 गाँव की 10 बकरी ले लो, जी। पर बीडर अच्छा होना। बीडर अच्छा होना चाहिए। हाँ, बीडर अच्छा। जो यानी कि जिसको हम आम भाषा में बोले, बकरा आपका अच्छा होना हाँ चाहिए। हाँ जी सर। जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाए। जी सर जी। तो ये जो आपकी बकरी है, जो सोजत है और सिरोही है, इसमें क्या फर्क है? इसमें सोजत का मार्केट कुछ जैसे उदाहरण के लिए 400 रुपए किलो जी है ना। सिरोही 400 चल रही थी, ये 450 बिकेगा जी। तो वेट में। वेट में। हाँ, तो भाव इसलिए में। उसका प्राइस ज्यादा मिलता है। प्राइस ज्यादा मिलता है। आपका सिरोही का? सिरोही नहीं, सोजत का। सोजत का। हाँ, सिरोही का 40-50 कम रहता है। जी।
तो अगर कोई 10 बकरी से शुरू करे जी तो सर। उसका कितना प्रॉफिट होता है? अगर वो 2 साल बाद बिजनेस को करता रहता है, इसको गोट फार्मिंग करता है जी सर। तो 2 साल बाद कितना उसके सर संख्या अपन बढ़ जाती को है? जैसे बकरी ने 2 बच्चे दिए, जी पहले तो अपन स्वयं कर रहे तो दोनों मिल जाएंगे अपन को। अगर अपन मार्केट से चारा ला रहे हैं, दाना भी ला रहे हैं, नौकर भी है, जी तो इसमें उसके भी निकल जा रहे। 2 बकरे बच्चे दिए जी। तो एक खर्चे में जाता है, ट्रीटमेंट विटमेंट सब आ गया, जी। तो आपका एक प्रॉफिट रहता है, एक रहता है। एक बच्चा पूरा। हाँ पूरा। तो ये जो आपका हम बात कर रहे हैं कि 10 बकरियों से स्टार्ट करते हैं, जी सर। तो कितने टाइम में बच्चे देती है बकरी आपका? ये बकरी क्या रहता है इसका? बकरी प्रेग्नेंट होगी 6 महीने में, तो प्रेग्नेंट मतलब होने के बाद 6-6.5 महीने में जन जाती है। जी उसके बाद उसका नंबर आएगा 8 महीने बाद। जी 8 महीने बाद वो वापसी प्रेग्नेंट हो जाएगी। जी 6 और 2 8 हो गए। उसके बाद वो 16 महीने में 2 बार हो जाती है सर। 2 बार, तो 2 बार में 4 बच्चे देती है। 4 बच्चे। जी 4 बच्चे। तो ये आपका जो बिजनेस अगर हम गोट फार्मिंग का करें तो आपका 4 गुना हो जाता है 4 गुना प्रोडक्शन। जी सर। और इसी तरह से नंबर और बढ़ता 4 गुने में जो पहली बार उसने अगर नारी दी है है। जी तो डबल के लाइन में वो उसके साथ में वो भी चालू हो जाएगी सर। जी। तो ऐसा। छोटा जो मेमना होता है, हाँ, जो हाँ, हाँ। बच्चा होता है, वो कितने टाइम बाद उसका गर्भ धारण का वो 8 महीने में। 8 महीने। 8 महीने में सिर्फ? चीज 8 महीने 9 महीने 9 महीने में आपका वो स्टार्ट हो जाता है हाँ। गर्भ धारण का उसका। वो प्रेग्नेंट हो तो बकरी अगर 10 पालें, अभी आपके पास जैसे ये आपके पास बाड़ा, एक में 25 बकरियां का यूनिट है आपका, जी सर। तो इसमें कितना खर्चा आता है? इसमें क्या 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 खर्चे होते हैं इसके? इसमें सर ट्रीटमेंट तो लगता ही है, बीमार होती है तो ट्रीटमेंट तो लगता ही है। दवाइयाँ? हाँ। जी। अगर अपने पास जंगल नहीं है जी। तो इसको खिलाने के लिए चने का भूसा, तुअर का भूसा, जी। मसूर का भूसा, जी और जो भी दाने में देना है, आप मक्की 40% लो, जी 10% दाने की खल्ली जी और 10% सोयाबीन, जी और उसके बाद चने का, जी। ऐसा परसेंट करके 100 कर लो। जी इसमें मक्की का ज्यादा रहता है, मक्की 60% रखो, 50% जी रखो, वो प्रॉफिट में कम भाव में मिलती है, जी। सस्ती मिलती है और अच्छा भी रहता है। जी। तो एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 25 बकरियां अगर कोई रखे तो हाँ। उनके चारे पर कितना पैसा चाहिए उसको हर महीने? उसको चारे पे सर हर महीने जी ये मान के चलो कि एक जानवर को 200-150 ग्राम ये विटामिन लगता है दाना, जी और 2 किलो 1 किलो चारा लगता है, 2-2.5 किलो। जी सुबह शाम में 3 किलो चारा पकड़ लो बड़े जानवर को, जी। छोटे को तो 250-300 ग्राम चारा भी। जी तो ये मान के चलो कि उसको एक महीने का 25 किलो चारा हो गया, जी। 60 किलो हम्म, सूखा ही सूखा जी बड़े वाले का। बड़े वाले का हाँ 60 किलो 65 किलो महीने का एक का चारा हो गया। हाँ। और 200 ग्राम 200 ग्राम बकरा है, इसको 300 ग्राम भी देते हैं। जी। तो वो हिसाब से वो ऐसा अपन तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो 60 किलो चारे का कितना कॉस्ट, खर्चा कितना हो जाता है मोटा मोटी अगर देखें? 60 किलो 6 रुपए 7 रुपए किलो का आता है वो। जी। तो ये आपका 300-400 रुपए का आपका हाँ, जी। 350 रुपए एक बकरी का खर्चा हो गया आपका, बड़ी बकरी का, बड़ी बकरी पूरे एक महीने का। अगर आप 25 रखते हैं जी सर, तो उस हिसाब से आपका वो बन जाएगा। बन जाएगा। ये आपका 10,000 रुपए का। हाँ हाँ। और कोई गरीब आदमी हो तो वो तो जंगल में घुमा करके भी ला सकता है, फिरा भी सकता है। जी अब वो तो कहीं भी फिरा ले, पर अपने से थोड़ी ऐसा होता है, अपन तो घर ही रखते हैं। जी घर पे रखता है। आपका थोड़ा दूसरा साइंटिफिक तरीका है इसका। हाँ हाँ। तो ये इस तरह से अगर आप पालेंगे तो 25 बकरियों से एक आदमी अगर पालता है, कितने लोग चाहिए उसको? 25 बकरी के लिए तो एक स्वयं संभालेगा बंदा, खुद संभाल सकता है? संभाल सकता है। जी। जी सर। और कितनी कमाई हो सकती है उससे? 25 बकरी में मान के चलो आप उसको साल भर में जी 2 लाख रुपए सब कट, उसका वो खर्चा भी निकालने के बाद 1.5-2 लाख रुपए मिल सकता है आराम से। आराम से। और 25 बकरियों का जो आपका बाड़ा है, हाँ। वो एक साल बाद कितने का हो जाता है? 25 बकरी का वो एक साल बाद हो जाएगा सर, वो करीबन 40-45-40 अच्छा, बेचने के बाद? बेचने के बाद। उसमें बकरे तो बेच दिए अपन ने। जी अगर नहीं अपने पास जगह है तो वो भी बेच दो, जी जगह है तो नारी मत बेचो, जी वो बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी। तो इसलिए 25 बकरियों के साथ आराम से 2 लाख रुपए कमा सकता है कमा आदमी। सकता है, और ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। जी। तो ये आप लोकल मार्केट की बात करें, जो आपकी सोजत और इनकी बात करें? हाँ लोकल, ये सोजत इनकी सोजत की बात करें आप? लोकल का प्राइस थोड़ा कम मिलता है गांव वाली देसी बकरी का। जी। तो ये आपके पास कितने बीडर है अभी? मेरे पास अभी 2 विडर हैं और 2 तैयार होने वाले हैं। जी। तो इसमें किस तरह की बीमारी आती है बकरियों में, जिसकी वो आप दवाई की बात कर रहे हैं कि? इसमें पीपीआर सबसे ज्यादा खराब। जी। और पीपीआर में दोनों काम होता है, दस्त भी लगते हैं जी और नाक से पानी आना जी। और मुंह में छाले हो जाना, ये लक्षण है इनके? ये लक्षण। जी।
तो पीपीआर का रोकथाम खुद ही कर सकता है? हाँ, खुद करते हैं सर जी, कैसे करें उसके? वो ठीक 3 इंजेक्शन लगते हैं वो एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा के खुद कर सकते हैं। 3 इंजेक्शन में वो बिल्कुल हो जाती है। जी, तो जो लोग नया गोट फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आप उनको तो हम ये बोलेंगे कि है अच्छा बड़ा बढ़िया प्रॉफिट, पर थोड़ी सुरक्षा, ये 6 महीने वाला इंजेक्शन भी लगता है जी, और पीपीआर जो आता है उसका साल भर का रहता है। वो टीका अगर अपन ने लगा ले साल भर पीपीआर नहीं आएगी। जी, और ऐसा भी होता है कि दूसरे के जानवर को लगी है नहीं लगी है तो उनमें आने मत दो, अलग सलग रखो। जिसको आ गई उसको अलग रखो, जब तक अपना ट्रीटमेंट चल रहा है उससे दूर रखो इससे। जी, नहीं तो वो लागत है, इसको आई उसको भी आ जाएगी। जी। ऐसा होता है। तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो दूसरे लोगों को आप कहना शुरू करें जो नए लोग हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये आप कहना चाहते हैं उनको? हाँ बिल्कुल करो, अच्छा है वो, बढ़िया है। तो आप कितने साल से कर रहे हैं? जो मेरे को 7 साल हो गए सर। 7 साल से कर रहे हैं आप, तो 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है। हाँ जी तो सर। इसमें प्रॉफिट है? मतलब प्रॉफिट है, लॉस में तो नहीं है सर। लॉस में नहीं है? हाँ, खाद हम किसान आदमी है, खाद तो फ्री मिलता है अपन को। हाँ हाँ उनके लिए जो खेत में बोते हैं उतना अपन को खाद दे देती है। जी। और भी और जो इसको खुद खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बेच भी सकते हैं? बेच सकते हैं ना, और इसका खाद महंगा बिकता है। महंगा बिकता है, तो खाद से भी कमाई हो सकती है? कमाई हो सकती है सर। जी अब 25 बकरी में अगर 2 ट्राली खाद हुई जी तो वो करीबन 12,000 की हो जाएगी। जी, 2 ट्रॉली। 2 ट्राली। और उसको अगर कोई कमर्शियली उस तरह बेचे, अगर उसका बना कर केंचुआ हाँ खाद- केचुआ बना वो तो फिर बहुत अलग सर, बहुत बढ़िया है वो। जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए ठीक है, आपसे सुमेर जी बात करके अच्छा लगा, काफी जानकारी मिली। जो हमारे जो जी नए सर। दोस्त है उनको उम्मीद है कि पसंद आएगा। वो यहाँ पर अगर सर। आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप ये मानिए यकीन कि इसमें प्रॉफिट वाला बिजनेस है। अगर आप इसको 10 बकरियों के साथ भी शुरू करते हैं तो आपकी अच्छी शुरुआत हो सकती है। आप 1 साल में आराम से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इसको 25 बकरियों के साथ शुरू करते हैं तो आपका प्रॉफिट 2 लाख हो जाएगा, और ये पहले साल की बात है। इसके बाद जब बकरियों का भाड़ा बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट है बढ़कर वो 3-4 लाख तक पहुंच जाएगा, और फिर आपकी जो नंबर जैसे बकरियों का बढ़ेगा आपकी प्रॉफिट की मात्रा भी बढ़ती जाएगी और आपका प्रॉफिट ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, गोट फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक पूरा कोर्स है फ्रीडम ऐप पर, जिसमें साइंटिफिक तरीके से कैसे गोट फार्मिंग होती है, बकरी पालन कैसे आप कर सकते हैं, और बकरी पालन के क्या फ़ायदे हैं, सही तरीका क्या है, और कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें और तमाम जानकारी आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। इसके लिए आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है, और ऐसे वीडियोज़ आपको मैं दिखाता रहूँगा फ्रीडम यात्रा के मध्य प्रदेश के जो यात्रा के दौरान, ताकि आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ ले सकें, फार्मिंग के नए तरीके ले सकें। और जो किसान हमारे हैं उनके खुद के खेत में चारा होता है, उनके लिए बहुत आसान है बकरी पालन करना। अगर वो बकरी पालन करते हैं तो उनका एक्स्ट्रा जो है कमाई का तरीका बढ़ जाएगा, उनको कमाई का एक नया सोर्स मिलेगा और उनके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो गोट फार्मिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर इसका पूरा कोर्स है, उसको देखकर आप बकरी पालन की एक साइंटिफिक विधि है वो जान सकते हैं। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी के साथ, नए हीरो के साथ जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं और नए तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी फिर आपसे। नमस्कार।